नमस्ते, बालाजी हिंदी तारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन इन 72 घंटे में आपके रिश्ते की सिचुएशन जानना चाहते हो, आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका एक्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो, अगर आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है तो भी ये इंसान जो है अभी सोच रहा है कि आपसे बात करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, एक स्टेबल ऑफर आपको देंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तो ये इंसान आपको सरप्राइज विजिट देने के बारे में सोच रहा है, मिलने आने के बारे में सोच रहा है। ये दिन रात रिश्ते की हर सिचुएशन को सोच रहा है और इनको ये लग रहा है कि हमें रिश्ते को मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए, रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाना चाहिए, रिश्ते में बैलेंस होनी चाहिए। हो सकता है इनके पास अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ चुका है, कोई नया जॉब बिजनेस उनको लगा है जिसकी गुड न्यूज भी ये आपको देना चाहते हैं। ये आपके साथ एक दोस्ताना रिश्ता, दोस्ताना अंदाज में रिश्ते निभाने के बारे में सोच रहा है, कुछ नया करना जो कि उन्होंने पहले नहीं किया था। हो सकता है पहले लोगों की बातों में आ जाता था, कुछ भी मान लेता था, सुन लेता था। अब ये रिश्ते की हर पहलू को समझ चुका है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी एनर्जीज को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया है, क्योंकि अब ये लोगों की बातों में नहीं आता है। अब ये परिस्थिति को समझ के, रिश्ते की सिचुएशन को समझ के तभी बात करते हैं। और ये इंसान अभी आपके साथ दोस्ती करना, रिश्ता बैलेंस करना भी चाहते हैं। पहले अगर बहुत ज्यादा ये गुस्सा करते थे, गुस्सैल थे, तो अब उनको गुस्से में भी कंट्रोल आ चुका है। अब ये गुस्से किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है ये भी उन्होंने सीख लिया है और कोशिश करके अपने सारी बुराई को खत्म करना ये चाहेंगे। ऐसी इनकी करंट एनर्जी है। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई 8 नंबर वाले के साथ भी आप डील कर सकते हो। जिनका डेट ऑफ बर्थ 8। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ सोर्स, आपकी करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आप, एक तो आप दुखी हो, परेशान हो, आप रात भर सो नहीं पाते हो। एक तो आपका काम का प्रेशर है, दूसरा आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो जो कि आपने सोच ही लिया है कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो आपकी ईगो की वजह से। या तो आप उनसे बात करने के बारे में सोच रहे हो, या तो आप ये सोच रहे हो कि हम उनसे पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये लोगों की बातों में आ जाता है, लेकिन आप फिर भी खुद को रोक रहे हो। कुछ हद तक आपकी जो ईगो है
वो हाई है, या फिर पहले इन्होंने आपको बहुत अपमानित किया था या फिर आपने उनको ह्यूमिलिएट किया था, तो अभी आप सोच रहे हो कि मैंने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, अभी कैसे बात करेंगे, और ये ना महीनों से चल रहा है आप लोग के दिमाग में। तो आप परेशान हो, कुछ हद तक परेशानी आपकी खुद की दिमाग की उपज है जिससे आप परेशान हो रहे हो। कुछ चीज़ें आपकी खुद की मन की बनावटी हैं, चीज़ें हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मुझे ऐसा कहा गया, तो उतना बुरा भी नहीं है रिश्ता, लेकिन आप सोच-सोच के इसे बहुत बुरा बना रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे 72 घंटे में अगर आपके पर्सन एक्शन लेंगे, तो उनका एक्शन क्या रहेगा? ऐसा लग रहा है 72 घंटे में मैंने आपके पर्सन के एक्शन के लिए देखा क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट एंड द फूल के कार्ड। चैरियट के कार्ड पहले भी आया था, मैंने आपको दिखाया। तो ये इंसान इन 72 घंटे में, जैसे कि मैंने कहा कि रिश्ते की हर सिचुएशन को ये हर पहलू को देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, और ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करेंगे, और ये इंसान जो है मैच्योर बिहेवियर करेंगे पहले से ज़्यादा, और ये भी करेंगे कि अगर उनको ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आना है, एक्शन लेना है, तो ये ज़रूर लेंगे। एक्शन लेने के बारे में ये सोचेंगे। इनके तरफ से ये एक्शन ज़रूर ले रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने इतने दिनों तक रिश्ते पे उतना काम नहीं किया है जितना मुझे करना था, तो ये एक नई शुरुआत करना बिंदास तरीके से, अंदाज से, बिना रोक-टोक के, बिना परेशानी के ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में ज़रूर सोच रहा है, और ये अपनी तरफ से एक्शन भी लेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस स्कॉर्पियो। आपके लिए कहा जा रहा है हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है। आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप रिश्ते में जुड़े रहना चाहते हो, जो कि हम हमेशा बोलते हैं, तो उतना खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मन में है कि रिश्ता जुड़ जाए, और कोई आ रहा है आपसे बात करने, तब आप खुद को रोक रहे हो। ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो आ रहा है उसको लगेगा अरे मैं गलत कर दिया, है ना? फिर आप फिर से रोने लग जाओगे। तो अगर आप स्टकनेस की एनर्जी में हो, अगर आप इधर यूनिवर्स से माँग भी रहे हो रिश्ता, तो कोई आ रहा है तो उसको रोके मत, अपमानित ना करें, और आप थोड़ा-सा सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी आइए, यूनिवर्स से भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तब आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा, आपको उल्टी-सीधी चीज़ें दिमाग में नहीं आएँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।